We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह उन्होंने अपनी सेहत को बताया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। उनके इस्तीफे के बाद विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं और उनकी सेहत को लेकर चिंता है। अलग अलग पार्टी के नेताओं ने अलग अलग रिएक्शन दिए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है और वजह बताई है हेल्थ रीजंस। जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए। सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिज़ाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से कही और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें या उनको मनाएं, और हम सभी चाहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि सिर्फ हेल्थ इशू होता तो वो आज हाउस में नहीं होते, शायद वो हॉस्पिटल में होते या बीमार लगते। और जबकि आज सत्र का पहला दिन था तो इस सत्र को पूरा कर सकते थे, क्योंकि पिछले सत्र में जब वो बीमार पड़े थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, उसके बाद तुरंत वो हॉस्पिटल से निकल के आ गए, हाउस को पूरा रन किया अंत तक। तो इसलिए सबको थोड़ा सा शॉक, हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग है ये न्यूज़, क्योंकि उनके साथ अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं हम सबकी। कांग्रेस समय है कि बहुत कुछ है इसमें जो कि पर्दे के पीछे अभी रखा गया है उनके इस्तीफे को लेकर। क्या वो चीजें हो सकती हैं जो पर्दे के पीछे और बाहर नहीं आ रही? देखिए, वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिक्स में थे और पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जबकि उन्होंने खुद ही रिज़ाइन किया है और लिखा है हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसको हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अटकलें तो बहुत सारी हो रही हैं कि या तो दबाव में है या क्या है, नहीं है, इस तरह की बातें लोगों से सुनने को मिल रही हैं। जी, मैम, एक क्या लेगेसी रहेगी आपकी? आखिरी मुलाकात उनकी कैसी रही? कैसे उन्हें याद करेंगी आप राष्ट्रपति जी? आज तो सार्वजनिक रूप से ही मुलाकात हुई थी वहाँ पे हाउस में, जिस तरह से सबसे मिले थे उसी तरह से मिली थी। लेकिन पहले की बात करूँगी तो उन्होंने अपने घर पे भी डिनर पे बुलाया था और बहुत ही अच्छे से आवभगत की थी। और फिर उनके यहाँ और एक कार्यक्रम हुआ था आवास में ही, उसमें भी मैं गई थी। तो हर बार वो एक पारिवारिक सदस्य की तरह ही सारे सांसदों से मिलते थे। और अपने यहाँ भी हाउस में भी जब बुलाते थे या मीटिंग होती थी तो सबके साथ चाय कॉफ़ी पीना, हंसी मजाक करना। अभी पिछले सत्र में ही मुझे याद है, वो लंच पे भी मुझे वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया था कि आप साथ में लंच करो। 2-4 लोगों के साथ थे हम लोग, तो उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था और हम सबको मौका भी देते थे। इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन हमें चेयर पे भी बैठाया, उस चेयर पे जहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट का चेयर है उसमें बैठ के हमें हाउस को रन करने का मौका मिला। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और ये उन्हीं की देन है। जी मैम, एक ये भी बात है कि जो कि कांग्रेस ने भी मांग की है कि प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और एक बार वाइस प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए उनके रेजिग्नेशन को लेकर। जी, आप लोगों को भी लगता है कि हाँ बिल्कुल, हम सभी को ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर सर बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो पुनर्विचार करेंगे इस पर। लेकिन अंदर क्या बात है ये तो हमारी अभी सार्वजनिक हुई नहीं है और वो खुद भी शायद ना बोलें, क्योंकि अगर बोलना होता तो बोलते। वो तो उन्होंने तो सिर्फ लिखा है हेल्थ इश्यूज़ है। तो हेल्थ इशू कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूँगा धनखड़ जी,
और धनखड़ जी इतनी जल्दी हार न माने और उपसभापति के पद पर बने रहें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, फिर बिहार में वोटर्स का है, और ट्रंप ने जिस तरह से हमारे भारत देश की अवमानना किया है, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसमें धनखड़ जी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अब मुझे तो कुछ बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लगता है कि कहीं इन मुद्दों को टालने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं धनखड़ जी के लिए नहीं कर रहा हूं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, हमारे नेता हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, नहीं भीतर तो बाहर से ही। अब प्रधानमंत्री जी बाहर जाने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के ऐसी बिसात बोई जा रही है, बैठाई जा रही है कि जो मुद्दे हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, आतंकवादी आ गए, सुरक्षा कहाँ थी, बिल्कुल नहीं थी, कहाँ गए आतंकवादी, फिर 5 हमारे जहाज गिराए गए, तो सही है कि गलत है, प्रधानमंत्री बोले, हालांकि सीडीएस ने कहा है कि हमारे जहाज गिराए गए, और कर्नल शिव कुमार ने भी कहा है, और ट्रंप ने तो कही दिया कि 5 जहाज गिराए गए हैं, कहीं 6 का बात आती है। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही बिहार के अंदर, तो ये सब मुद्दे हम बैकफुट में जाने नहीं देंगे। भले प्रधानमंत्री जी ने सारी बैकग्राउंड बना रखा है कि पूरा सेशन ये चर्चा पे न आए, लेकिन फिर अंत में मैं कहता हूं कि धनखड़ जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, शुभकामना देता हूं। और आज अगर वो कार्यरत थे तो कल मुझे लगता है कार्यरत रहेंगे और इस्तीफा अपना वापस लें। आदरणीय जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। अगर ये सच है तो ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्द स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, किंतु कई बात संशय पैदा करती है, इसलिए कि आज वो सदन में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संदर्भ में कम से कम 3.5 मिनट तक उनके लंबे राजनीतिक जीवन पर चर्चा की और उनके आयु दीर्घायु हो उसके लिए उन्होंने कामना की। और शाम होते ऐसी क्या स्थिति बनी जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। न वो कहीं अस्पताल में भर्ती हैं, न ही आज दिन के स्वास्थ्य से लग रहा था कि वो बहुत बीमार हैं। कई बार ऐसा लगता है, जो देखने को पहले भी मिला है, कि राजनीतिक दबाव में इस तरह के इस्तीफे होते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि किसी के रास्ते को खाली करने के लिए उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया हो। वो हम समझते हैं आने वाले समय में स्पष्ट हो जाए। माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन जो इस्तीफा उनका आया है वो कहीं से नहीं लग रहा कि उन्होंने वो स्वास्थ्य के कारणों से चलते हुए, क्योंकि दिन भर वो सदन में थे। परसों का उनका कार्यक्रम जयपुर का है। हाँ, सियासी गलियारों में जो चर्चाएं होती हैं उस तरीके की चर्चाएं पिछले दिनों भी सुनने में आ रहा था कि उपराष्ट्रपति जी को भाजपा के कुछ मंत्री नेता ऊपर से टॉप से जो है वो उनकी गरिमा के अनुरूप जो है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में नियुक्तियों को लेकर के अलग अलग तरीके की हल्की टिप्पणियां कर रहे थे। और आज उपराष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से सरकार के एक तरीके से खिलाफ जाकर के उन्होंने जो एक चेयर पे रहते हुए निर्णय देने की कोशिश की कि जब जस्टिस
यादव का इम्पीचमेंट मोशन भी पेंडिंग है और जस्टिस वर्मा का भी, तो मैं दोनों के इम्पीचमेंट मोशन को मैं ये नहीं कर सकता कि जो पहले आया है उसको छोड़ दूं और दूसरा को पहले ले लूं। तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शा रहा है कि सरकार से उनकी जो है वो ठन गई, क्योंकि वो स्वयं कई बार कह चुके हैं कि वो किसान के पुत्र हैं और वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल हमारे यहां जो है कहावत है कि अनपढ़ जाट पढ़े लिखे से भी पढ़ा लिखे से का बराबर और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। तो धनखड़ साहब तो पढ़े लिखे जाट हैं, तो वो अपने स्वाभिमान को आएंगी चीजें सामने, ये दबी नहीं रहेंगी। जिस तरीके से एक किसान के पुत्र को जो लग रहा है कि इस तरीके से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है, तो और वो सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव साथ उसकी साइकिल टूट रही है और स्वयं धनखड़ साहब खुद वन नेशन वन इलेक्शन के पैरोकार रहे हैं। तो ऐसी कौन सी वजह आ गई? बड़े बड़े पदों पे रहते हुए लोग जो हैं, अभी तो ऊपर वाले की दुआ से उनकी सेहत बहुत ठीक है और देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन ये बड़ा रहस्यमय तरीके से चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है। आपने एक ट्वीट भी किया है। अब देखिए कई थ्योरी हैं इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी के लिए संदेश है कि पहले धनखड़ साहब इस्तीफा देंगे 75 से होने से पहले, फिर मोहन भागवत खुद इस्तीफा देंगे कि मोदी जी आप भी, क्योंकि आपका ही बनाया हुआ ये अनडिक्लेयर्ड, जैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आपने देश में लगा रखी है, ऐसी अनडिक्लेयर्ड ये कानून आपने स्वयं भाजपा के नेताओं के ऊपर लागू किया कि देश में 75 साल से की उम्र के बाद रिटायरमेंट में जाना चाहिए। तो शायद अब अलग अलग तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है, लेकिन चीजें सामने आएंगी ऐसी हमें उम्मीद है। और यूपी में भी बहुत कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। अब क्या होता है, इन्हें भाजपा का अध्यक्ष तो इतने दिन से मिला नहीं, अब जो है देश का उपराष्ट्रपति जो है खोजना पड़ेगा। हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहां जहां भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। और ये उनकी खासियत थी, क्योंकि जो उनके मन में रहता था वो मन में नहीं रखते थे और उनको अगर कोई ऐसी बात लगती थी कि गलत हो रहा है तो बोल भी देते थे। और हमेशा हाउस में बैठकर कहते थे कि विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल देश का होता है। वो बात भी सही है, लेकिन हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, तो कई बार हाउस भी नहीं चलता था। लेकिन उनके मन में कोई मैल कभी नहीं रहा। और जब भी मैंने चाहा कि मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा दीजिए बोलने का, तो चेंबर में जाकर मिला तो हमेशा उन्होंने
मेरा साथ दिया और ज़्यादा टाइम दिया, तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमेशा जो हमारे संबंध रहे वो बहुत अच्छे रहे। हाँ, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग थी और कई बार हम भी कह देते थे और वो भी अपनी तरफ से जवाब भी दे देते थे, लेकिन कोई करवाहट कभी नहीं हुई। और मुझे दुख है कि अगली बार जब मैं जाऊंगा राज्यसभा तो वहाँ उस चेयर पे नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से वो चेयर पे अपनी बात रखते थे और जितने प्रोएक्टिव वो थे, शायद ही कोई चेयरमैन इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में उतना प्रोएक्टिव रहा हो। ये उनकी खासियत भी थी और उसकी वजह से करवाहट भी कभी कभार होती थी, लेकिन कभी मन में उनके ये नहीं रहता था कि मैं इसकी वजह से किसी को नुकसान करूं। इंडीड सर, हम भी ये बात मानते हैं। एक अंतिम सवाल से तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स स्पेकुलेशन की अब दौड़ रही हैं मीडिया में, कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और चेयर के बीच में रिफ्ट था। आप तो एक कलीग के तौर पर और आप सदन में भी साथ रहे हैं, प्रोफेशन की भी अगर बात करें तो उनके खिलाफ में भी, उनके साथ में भी तमाम केसेस में हमने आपको देखा है उनके साथ। कैसे देखते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और इस बात को हमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस स्पेकुलेशन से कुछ हमें मिलेगा नहीं। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मुझे छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूं। 74 साल के उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राज्यसभा की व्यस्त कार्यवाही के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर भगवान चाहेंगे तो मैं सही वक्त पर रिटायर हो जाऊंगा। मार्च में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। हालांकि सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो हमेशा ऊर्जा से भरपूर दिखे। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त में आया जब उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव का जिक्र किया था। इस घटनाक्रम ने देश की सियासत में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।